नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। रुपौली से जेडीयू विधायक बीमा भारती आरजेडी में शामिल हो गई हैं। जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के फौरन बाद बीमा भारती ने आरजेडी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। बीमा भारती जेडीयू की उन 2 विधायकों में शामिल थी जो 12 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान नदारद थी। आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही बीमा भारती ने कहा है कि जेडीयू में जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। मेरे पति को जेल भेजा गया। सीएम नीतीश कुमार का सम्मान करती हूं, लेकिन उनके आगे पीछे जो लोग हैं उन्हें बरगलाते हैं। अब मैं अपने पुराने घर में आ गई हूं। साथ ही ये भी कहा कि पूर्णिया की जनता तैयार है और मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। मेरे नेता जहां से चुनाव लड़ने को कहेंगे वहां से चुनाव लड़ूंगी। जो सम्मान मिलना चाहिए पार्टी में कोई भी सम्मान नहीं दिया, और जहाँ तक कि पार्टी में जो होना चाहिए, जो दायित्व हमको मिलता था वो हम करते थे, लेकिन फिर भी हमको दरकिनार करके रखने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया। आप देखिए किए होंगे कि हमारे बाल बच्चे, पति, मेरे कार्यकर्ता सभी को जेल में देने का काम किया बिना कसूर का। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनको सम्मान करते हैं। जो उनके आगे पीछे जो रहते हैं व्यक्ति, वो लोग जो है उनको बरगलाने का काम करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के साथ कोई भी अति पिछड़ा के बेटी बैठे, कोई भी अति पिछड़ा उनके साथ रहे। इसलिए हम लोग को इस तरह का दरकिनार करने का काम किया है, प्रताड़ित करने का काम किया है। इसलिए हम लोग माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद जी, जो हमारे पिता तुल्य है, और जो सम्मान देने का काम किया, अति पिछड़ा को, गरीब को, दलित को, दबे कुचले सभी को उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। इसलिए जो है कि हमको मजबूरी जो है कि राजद में जो है कि आना पड़ा। कहीं ना कहीं तो जो हमारे पुराना घर है उसमें हम वापसी लिए, पुराने घर में आ गए हैं। और हमारे जो नेता है, हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राबड़ी देवी जी हैं, और हमारे भाई जो नेता विरोधी दल तेजस्वी जी है, और सभी के शरण में हम आ गए हैं। अब लगता है कि नहीं, अपने घर में हम सुरक्षित हैं और अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल है, और हमारे जनता जो है तैयार है, पूर्णिया का जनता, और बिल्कुल एकदम एड़ी चोटी लगा करके हमारे जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आइएगा मैदान में। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो आप पूर्णिया से लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको लोकसभा लड़ाएंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे हम। तो वहीं बीमा भारती के आरजेडी में शामिल होने पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विश्वास मत के दौरान ही बीमा भारती ने अपना इरादा दिखा दिया था और वे उन्हें जेडीयू का हिस्सा मानते ही नहीं थे। उमेश कुशवाहा ने कहा कि बीमा भारती के आने या जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उमेश कुशवाहा से बात की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जेडीयू विधायिका बीमा भारती ने जेडीयू के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। उमेश जी, आपकी पार्टी की विधायिका है बीमा भारती, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, कोई रीजन नहीं बताया, क्या वजह हो सकती है, और इस्तीफा को आप कैसे देखते हैं? क्या पार्टी में हम लोग मान रहे हैं? आपने देखा है कि अभी जो सरकार बनी, नई सरकार बनी, जो गठबंधन हम लोग का एनडीए गठबंधन के हम लोग अंग हुए, तो उस समय फ्लोर टेस्ट के समय में किस तरह से बीमा भारती ने किया, पर्दा के पीछे से जो आरजेडी वाले लोगों ने जिस तरह से खेल खेला, तो सब लोग जग जाहिर है। किस तरह से हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त किया गया, 10-10 करोड़ का दिया गया, तो आप लोग सब बात समझते हैं, मीडिया के सभी साथी जानते ही हैं, तो सब लोग जनता भी जानती है। इस बात का अंदेशा था क्या आप लोगों की बीमा भारती? हम लोग मानते ही नहीं कि हमारे दल में है, हम समझते ही नहीं। तो आगे पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? पार्टी को उसके जाने से आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जहां जिस आशा उम्मीद के साथ गई है समझे, तो चुनाव लड़े, पता चल जाए। वो तो पहले से ही ना, तो पहले ही कहा है कि जिस समय फ्लोर टेस्ट हो रहा था उस समय वो अपना
उन्होंने अपना जग जाहिर करा दिया, किस तरह से वहां चली गई, सब लोग जान रहे हैं इस बात को। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क। तो एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद जेडीयू ने उम्मीदवारों के नाम भी तय करने शुरू कर दिए हैं। जेडीयू ने कई नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, तो पुराने चेहरों को भी शामिल किया है। बिहार में एनडीए में सीटों पर सहमति बन गई है और अपने अपने फार्मूले पर शामिल दलों ने प्रत्याशियों का चयन करना शुरू कर दिया। 16 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही जेडीयू बारी बारी से अपने उन चुनिंदा चेहरों को बुलावा भेजना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में लवली आनंद नीतीश कुमार से मिलने पहुंची। शिवहर लोकसभा सीट से लवली आनंद जेडीयू की प्रत्याशी होंगी। हालांकि लवली आनंद इसे जनता की मांग और उन पर जनता का भरोसा बता रही है। परिवार के हैं, मतलब जेडीयू में हम आए हैं, तो मुलाकात तो पहले भी होते रही है, अभी तो इसमें आने के बाद पहली मुलाकात है हमारी। शिवहर के बारे में चर्चा कि आप वहाँ से उम्मीदवार हो रही हैं। अब देखिए ये सब कुछ ना अनाउंसमेंट हो ही जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। जहाँ मतलब वो तो पहले से भी हमारा घर रहा है शिवहर, लेकिन जहाँ से भी होगा 1-2 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा। और अब तो शिवहर तो मिला ही है, आप जानते ही हैं, जीत हार की परवाह किए बिना भी हम शिवहर में लड़ते रहे हैं, इनके अनुपस्थिति में भी संभाले हैं, तो लोगों के दिल में हम बसते हैं वहाँ पर। जेडीयू अपने उम्मीदवारों को लेकर फूंक फूंक कर फैसले ले रहा है। 40 सीटों को जीतने का दावा करने वाली जेडीयू ने सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर पर भरोसा जताया है, तो सिवान से लक्ष्मी कुशवाहा को मैदान में उतारने का मन बनाया है। वहीं किशनगंज से मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। हम लोग सारे लोग गए थे, पूर्व मंत्री नौशाद आलम साहब, पूर्व विधायक सबा जफर साहब, और हम लोगों को ये क्या कि अभी से लग जाइए। और हर हाल में किशनगंज सीट पिछले बार 34,000 से पीछे रह गए थे, इस बार कोई चूक नहीं रहना चाहिए। जो भी विकास का काम रुका हुआ वो सबको हम लोग पूरा करें। पिछले बार जेडीयू नहीं जीत पाई थी और इस बार कांग्रेस भी है, वहाँ पे एमआईएम भी है, उसमें एनडीए के लिए कितना स्कोप बचता है? बहुत ही स्कोप है, हम लोग काम किए, हमारे नेता काम किए हैं। जेडीयू खेमे में कई सांसदों के टिकट कट गए हैं। महाबली सिंह, विजय मांझी, कविता सिंह और सुनील कुमार पिंटू का टिकट भी कट गया है। जेडीयू की रणनीति में उन उम्मीदवारों को जगह मिली है जो केवल चुनाव लड़े नहीं बल्कि चुनाव में जीत भी दिलवा सकें। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 पटना। और बिहार की राजनीति में कुशवाहा फैक्टर की अहमियत सभी को पता है, तभी एनडीए हो या महागठबंधन, इस फैक्टर को समझते हुए कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट बांटी जा रही है। आप रिपोर्ट के जरिए समझिए क्यों चुनावी मौसम में कुशवाहा समाज बना है सियासत का केंद्र। – 2024 लोकसभा चुनाव में जातियों का फैक्टर अहम रोल अदा करने वाला है और अगर कुशवाहा समाज की भागीदारी या फिर टिकट बंटवारे में हिस्सेदारी की बात हो तो एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस, सभी कुशवाहा समाज के जरिए बड़े वोट बैंक को अपने साथ करने की कोशिश में है। लालू प्रसाद ने एक साथ 3 नेताओं को उम्मीदवार बनाकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, नवादा से श्रवण कुशवाहा और उजियारपुर से आरजेडी के आलोक मेहता चुनाव लड़ेंगे। बिहार जातीय सर्वे में कोयरी और कुर्मी मिलाकर 7% हैं, यानी कि ये वोट बैंक चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की ताकत रखता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा समाज से आते हैं। बीजेपी ने बिहार का डिप्टी सीएम बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि वे कुशवाहा समाज के सबसे बड़े हिमायती हैं, और तो और बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ रखा और टिकट भी दी। लंबे समय तक ये कंस्टिट्यूएंसी लव और कुछ दोनों ही, कोयरी कुर्मी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये नीतीश कुमार की कंस्टिट्यूएंसी मानी जाती रही है। आप देखिए बीजेपी की तरह से सम्राट चौधरी का इमरजेंस हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, तो एक नीतीश, मैं एक कारण जो स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि नीतीश कुमार जैसे जैसे कमजोर हो रहे हैं, एक कंस्टिट्यूएंसी देख रहा है कि ये अप फॉर ग्रैब्स है कि इस कंस्टिट्यूएंसी को अपने पास बुलाओ लाओ। ये अभी जद्दोजहद सारी पार्टियों में चल रहा है। कुछ दिनों पहले राबड़ी देवी की आई एक तस्वीर केवल तस्वीर मात्र नहीं थी। खेत में काम कर रही राबड़ी कुशवाहा वोटर्स में एक संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि उनका लगाव खेती और किसानी से है और जमीन किसी भी जात या फिर समाज की हो, खेती करने वाला समाज उनके साथ खड़ा है।
जो तस्वीरें और रुझान बता रहे हैं, लवकुश का आंकड़ा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। ये बात एनडीए को भी मालूम है और इंडिया अलायंस को खूब पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में टिकट को लेकर दावेदारों का लिस्ट बढ़ता ही जा रहा है। शेखपुरा में पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इमाम गजाली ने खगड़िया लोकसभा सीट से अल्पसंख्यक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाने की मांग की। उन्होंने खुद को मजबूत उम्मीदवार बताया। गजाली ने पूर्व सांसद महबूब अली कैसर को गद्दार बताया। मोहम्मद गजाली ने चिराग पासवान को पत्र लिखकर उम्मीदवार बनाने का दावा पेश किया है। मैं चाहूँगा खगड़िया सीट पे अल्पसंख्यक समाज को लड़ाया जाए और मैं इमाम गजाली मैंने एक आवेदन भी लिखा है, मैंने दावा भी ठोका है और प्लस उसके साथ साथ खगड़िया से बहुत से अल्पसंख्यक समाज के लोगों का, पासवान समाज के लोगों का और हमारे भूमियार भाई, ब्राह्मण भाई, सारे समाज के लोगों का कॉल हमारे पास आ रहा है कि आप बहुत मजबूत उम्मीदवार होइएगा। और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जिसने पार्टी तोड़ी थी, महबूब चौधरी वहाँ के MP 2 बार रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी तोड़ी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीठ पे उन्होंने खंजर मारने का काम किया। और जीतन राम मांझी राममय हो चुके हैं। गया लोकसभा सीट से नामांकन करने से पहले जीतन राम मांझी श्रीराम के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। जीतन राम मांझी पहले श्रीराम को काल्पनिक बताया करते थे, पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। जीतन राम मांझी न सिर्फ जय श्रीराम के जय घोष कर रहे हैं, बल्कि नामांकन से पहले अयोध्या धाम में श्रीराम का आशीर्वाद लेने वाले बिहार के पहले नेता भी बन गए हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी अब राममय हो चुके हैं। मांझी का हृदय परिवर्तन हो गया है। कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले मांझी रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। रवाना होने से पहले मांझी ने एक तस्वीर शेयर की और लिखा, रामलला दर्शन के लिए निकल चुका हूं, अगली मुलाकात अयोध्या में होगी, जय श्री राम। बता दें, जीतन राम मांझी 28 मार्च को गया लोकसभा सीट से नामांकन करने वाले हैं, लेकिन नॉमिनेशन से पहले मांझी रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं। हम लोग परंपरागत श्री राम जी के भक्त रहे हैं और एक चीज और कहते हैं, हम तो ताना देते हैं समाज को। जो समाज कहता है कि हम राम भक्त हैं, तो कैसा राम भक्त हैं? हम जीतन राम हैं, नाम के साथ राम जोड़ा है। वो लोग शर्मा सिंह आजाद क्यों जोड़ता है? वो लोग भी राम लिखे, तब समझे कि राम के भक्त हैं। तो हम तो राम के सच्चा भक्त हैं। राममय हुए जीतन राम मांझी बताते हैं कि अयोध्या धाम के बनने से आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों तरह से लाभ मिल रहा है। अनेक एंगल होता है। आज अयोध्या जो बन गई है, अयोध्या सिर्फ रामलला ही वहाँ नहीं विराजे। रामलला के विराजने से आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। लाखों लाख लोगों को वहाँ पर रोजी मिलने जा रही है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पहले कहा था कि रामायण की कहानी सत्य पर आधारित नहीं है। श्री राम महापुरुष थे, वह इस बात को भी नहीं मानते थे। उन्होंने कहा था कि रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, पर अब मांझी श्री राम की शरण में हैं। वे बिहार के ऐसे पहले नेता हैं जो अयोध्या में श्री राम का दर्शन करके नामांकन करेंगे। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने तो पहले ही अयोध्या जाने से मना कर दिया है। चुनावी मौसम में मांझी के राममय होने पर भी सियासत बेहद गर्म होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में छापेमारी। ईओयू की एसआईटी टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें 2 अन्य आरोपियों को रिमांड पर लेकर ईओयू की टीम ने पूछताछ की। शिवम और अनिकेत से ईओयू की टीम पूछताछ कर चुकी है। शिवम और अनिकेत को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। ईओयू की पूछताछ के दौरान सामने आई कई अहम जानकारी, जिसमें आगे कुछ अन्य अभियुक्त को भी रिमांड पर लेने की तैयारी में ईओयू की टीम जुटी हुई है। आपको बता दें, बदनाम रहे प्रिंटिंग प्रेस को फिर ठेका देने की बात सामने आई है।
आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ और बरामद दस्तावेजों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लीक हुआ है वहां से पहले भी कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। कोलकाता के इस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक प्रश्न पत्र लीक के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। फिर भी उसी प्रिंटिंग प्रेस को इस बार भी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को छपाने का ठेका बीपीएससी ने दिया था। ऐसा क्यों किया गया है, अब इसकी जांच की जा रही है। और फरियादी के साथ मारपीट के मामले में दरभंगा के हायाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। दरअसल कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें विधायक के बेटे पर एक फरियादी की पिटाई का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि भोला यादव नाम का युवक अपने इलाके में नाला और सड़क बनाने की मांग को लेकर विधायक के पास गया था। इसी दौरान बहस हो गई और विधायक के बेटे ने उसकी पिटाई कर दी। अब पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस में कर दी है और विधायक और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि थाने में उसका आवेदन नहीं लिया जा रहा, तो पुलिस अब मामले की जांच की बात कह रही है। और हमको लगता है कि वो कुछ साजिश के तहत या किसी चक्रव्यूह में फंसाने का बात हो या कोई ऐसा कोई जान मारने का धमकी का विषय हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम बात को समझ नहीं पाए। वो पूरा वीडियो बनाते रहे, वो वीडियो बना रहे थे, लड़का ने डांटा, इसी पर वो हमें लड़का सुलझ गया। यही उस वीडियो में दिख रहा है जो जांच करके उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए। तो वीडियो पुलिस के हाथ में आया है क्या? जो मेरे पास नहीं है, बट हमको स्वास्थ्य सूचना मिला तो हम थानाधीश को निर्देश दिए। सर, पीड़ित का कहना कि आवेदन नहीं लिया जा रहा थाना पर, मैं उसको चेक कराऊंगा। मैं थानाधीश को निर्देश दे दिए, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए हम को निर्देश दे दिए। बक्सर के ब्रह्मपुर से आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम 3 दिन से जारी आयकर विभाग की छापेमारी अब खत्म हो गई है। बीते 3 दिनों से शंभुनाथ यादव के 5 शहरों के 22 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम की छापेमारी चल रही थी। कार्रवाई के दौरान सोन हरदेव इंटरनेशनल स्कूल की जानकारी मिली। आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसका संचालन जिस ट्रस्ट के अंतर्गत किया जाता है उसका निबंधन रद्द होगा। इस ट्रस्ट में बड़ी संख्या में निवेश के अलावे इसके पैसे का उपयोग निजी व्यवसाय में करने की बात सामने आई है। ट्रस्ट में जितने लोगों ने दान किया है उनकी राशि का उपयोग इन्होंने अपनी आटा मिल के अलावा अन्य व्यवसाय को बढ़ाने में कर दिया है, जो ट्रस्ट के नियमों का उल्लंघन है। इस कारण इनका निबंधन रद्द होना तय माना जा रहा है। इन्होंने जितनी राशि दान के तौर पर अपने ट्रस्ट में ली है उन सभी पर टैक्स वसूला जाएगा। आयकर की जांच में करोड़ों की टैक्स चोरी सामने आई है। टैक्स में हेराफेरी करने और कैश में लेन देन से संबंधित बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद हुए हैं। और बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो गया। साल दर साल हो रहे बेहतर रिजल्ट से छात्रों के साथ ही बिहार बोर्ड भी उत्साहित है। बिहार बोर्ड ने होली से पहले रिजल्ट जारी कर पूरे देश भर में रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट जारी हो गया। होली से पहले बिहार बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट जारी कर एक बार फिर से देश भर में अपना रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस बार भी इंटर के रिजल्ट में बेटियों का दबदबा रहा। रिजल्ट को लेकर अच्छी बात ये दिख रही है कि पासिंग परसेंटेज हर बार बेहतर हो रहा है। स्कैनेबल फॉर्मेट जो बिहार बोर्ड ने खुद डिजाइन किए, कई सारे सॉफ्टवेयर जो बिहार बोर्ड की टीम ने बनाया, कई सारे एडवांस लेवल IT टूल्स का इस्तेमाल हम लोगों ने किया। इन सबों का इस्तेमाल करते हुए देश में सबसे पहले मार्च में हमें रिजल्ट जारी किया गया। यह निश्चित रूप से हम लोग के लिए एक उपलब्धि का विषय है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट में 96.20% के साथ सिवान के मृत्युंजय कुमार साइंस टॉपर बने। 95.60% के साथ शेखपुरा की प्रिया कॉमर्स की टॉपर रही। 96.40% के साथ पटना के तुषार कुमार आर्ट्स टॉपर बने। इस बार कुल पासिंग परसेंटेज 87.21% रहा। इंटर में 88.84% छात्राएं पास हुई। छात्रों का पासिंग परसेंटेज 85.89% रहा। साइंस में टॉप 5 में 11 छात्र ने जगह बनाई। आर्ट्स में टॉप 5 में 5 छात्र शामिल हैं। कॉमर्स में टॉप 5 में 8 छात्र ने बाजी मारी है। सिवान जिले के बढ़िया प्रखंड के कोयरी गवा गांव के छात्र मृत्युंजय कुमार के टॉप होने की खबर के बाद उत्साह है।
मृत्युंजय कुमार जीएम हाई स्कूल बढ़िया के छात्र हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सभी शिक्षकों को और अपने माता पिता को और अपने दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं की देन है कि आज मैं इस मुकाम पर हासिल हूँ, यहाँ पर आया हूँ। कैसी तैयारी आपकी रही और किस तरीके से पता चला, उसके बाद क्या कुछ आपको लगा? सर, मैंने सबसे पहले मोबाइल पर देखा कि मेरा फर्स्ट रैंक है और बहुत खुशी हुई। सबसे पहले माँ को बताया, फिर भैया को बताया, सबको बहुत खुशी हुई। इंटर कॉमर्स की टॉपर छात्रा प्रिया के घर में बधाई का तांता लगा हुआ है। वह बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है। प्रिया शेखपुरा के बरबीघा महात्मा गांधी आदर्श उच्च विद्यालय में पढ़ाई की है। मैंने पूरे पढ़ाई अपने घर से ही की है। मेरा स्कूल का नाम महात्मा गांधी आदर्श उच्च विद्यालय है। मैंने अपना 11th से मैं कॉमर्स स्ट्रीम लिया। उसके बाद मैंने पढ़ाई अपनी बुक से की, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया कि सेल्फ स्टडी करूं और पूरे कंसिस्टेंट रह करके डेली अपना टारगेट सेट करती थी और उसे अचीव करती थी, ताकि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और पूरा सिलेबस कंप्लीट करा। और मुझे पूरा विश्वास था एग्ज़ाम टाइम में आते आते कि हाँ, मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा और गया भी, और रिजल्ट आप लोग के सामने है। बिहार बोर्ड की तरफ से जारी इंटर के रिजल्ट ने एक बार फिर से बिहार के छात्रों की प्रतिभा को साबित कर दिखाया है। जो छात्र असफल हुए हैं उनको फिर से जी तोड़ मेहनत में जुट जाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।